अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देखा हुआ है तो इस सवाल को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें ये देखना है कि जो 45 है ये 45 कितने के बराबर है। ठीक है, सवाल के हिसाब से हमें पता लग गया कि ये 45 जो 15 के बराबर है। 15 45 के बराबर है तो 100 कितने के बराबर होगा। यहां से यहां तक जाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ा, इसको भी 3 से गुना कर देंगे 300। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है कि जो सवाल में दे रखा है उसको किसके साथ रिलेट करना कैसे, और जो जो रिलेशन इसका और इसका आएगा फिर वही रिलेशन हमें 100 का देखना है, क्योंकि हम इन सवालों को 100 सीपी मानकर करते हैं। ठीक है, 100 को अगर सीपी मानकर करेंगे तो ये सवाल हमें सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को कि ये 15 कैसे आया। सवाल में दो लॉस दे रखे हैं, एक 20% का है, एक 5% का है। ठीक है, जब दो लॉस हों, ठीक है, दो लॉस दे रखे हों तो इनका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, दो प्रॉफिट दे रखे हों तो इनका डिफरेंस करेंगे। एक लॉस एक प्रॉफिट हो तो उनको जोड़ेंगे। ठीक है, जो हमें ये सब करने के बाद जो हमारे पास यहाँ आंसर आता है उसको हम ये सवाल में दी गई संख्या के साथ रिलेट कर लेंगे, और जो रिलेशन उस संख्या का और इसका आएगा वही रिलेशन हमें 100 के साथ देखना है कि किस संख्या के साथ आता है। अब यहाँ पर इस सवाल को मैं करा भी देता हूँ। ये कहता है कि 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर वह उसे 5% के लॉस पर बेचे तो 45 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 20% के लॉस पर बेचता है, 100 रुपये की चीज खरीदी, मैंने 100 सीपी मान लिया। ठीक है, पहले केस में वो बेचता 20% के लॉस पर, मतलब कि 80 रुपये में बेचा। दूसरे केस में अगर वो 5% के लॉस पर अगर वो 95 रुपये में बेचे तो उसको 45 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। अब यहाँ पर उसको कितने रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, 15। ठीक है, 15 का मतलब 45 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, है ना। हमारे हिसाब से जो हमने एज्यूम किया हुआ है 15 का मतलब यहाँ 45 आ गया, ये सवाल में दे रखा है। ठीक है, अब हमने ये भी एज्यूम किया है सीपी, सीपी उसने पूछा है तो सीपी भी निकाल लेंगे। 15 को 3 से गुना करेंगे तो 45, 100 को 3 से गुना करते हैं तो 300, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल को हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब अगला सवाल जो होगा उसको ऐसे डायरेक्ट ही करेंगे। नेक्स्ट, किसी वस्तु को बेचने पर एक बार में होती है 6% की हानि। ठीक है, उसे 64 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो 10% का लाभ होता है। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों दे रखे हैं। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 10, 6 और 10 हो जाता है 16। ये 16 किसके बराबर है, 64 के बराबर। तो 100 किसके बराबर होगा, इसको 4 से गुना करें तो 64 आया, इसको भी 4 से गुना कर देंगे 400 आ जाएगा। ठीक है, 100 को 4 से गुना किया 400 आ गया। ये हमारा आंसर है, ये वस्तु का जो है कॉस्ट प्राइस हो गया। नेक्स्ट, एक किताब को 340 रुपए की बजाय 350 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है सीपी हम 100 मान लेंगे। ठीक है, पहले सवालों की तरह ही। अब यहाँ पर एसपी, जैसे यहाँ पर दो एसपी हैं, है ना, कि एक पर जो है 5% का फायदा होता है या लॉस होता है, एक पर 10% का, ऐसे करके सवाल है। ठीक है, अब तक इनको एसपी को सेलिंग प्राइस को प्रतिशत में दे रखा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत में नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ ये बताया हुआ है कि इतने प्रतिशत का जो है उसको प्रॉफिट होता है। एक सेलिंग प्राइस है 340 और एक सेलिंग प्राइस है 350। सेम तरीका है, जैसे ये सवाल किए थे वैसे ही है ये भी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस फर्क इतना कि यहाँ पर जो एसपी दे रखे थे वो प्रतिशत में दे रखे थे।
ठीक है, जो हम जो प्रतिशत में एसपी नहीं दे रखे थे, लाभ और जो है हानि दो दे रखी थी, एक लाभ और एक हानि, उससे हमने एसपी निकाल लिया था। ठीक है, जो एसपी हमारा आया था वो प्रतिशत में आया था, जैसे कि एक एसपी ये हो गया और एक एसपी ये हो गया। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। यहां पर अगर वो इतने की बजाय इतने में बेचता है तो उसको 5% का फायदा होता है। ठीक है, वैसे उसको फायदा हो रहा है यहाँ पर 10 रुपए का। ठीक है, अब ये 10 किसके बराबर है? ठीक है, 5% का जो फायदा है वो 10 के बराबर है। ठीक है, तो ये 100 किसके बराबर होगा? निकाल लेंगे, 2 से गुना करने पर ये आया, इसको भी 2 से गुना कर देंगे, 200। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो हो जाएगा 200।